सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने अध्याय 1 सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के पदों पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं परिचर्चा। प्रथम प्रश्न है बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर, गोपियों द्वारा, बेटा यहाँ गोपियों आना था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। उद्धव मथुरा में श्री कृष्ण के साथ रहते थे, परंतु फिर भी उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं था। अनुराग मतलब प्रेम नहीं था। वह प्रेम के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे। श्री कृष्ण के इतने अत्यधिक निकट रहने के बावजूद भी यहाँ बेटा उनके कर लेना, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं थी तथा वे प्रेम भाव से वंचित थे। तो बेटा प्रथम प्रश्न का ये आपका उत्तर होगा। आसक्ति का मतलब है लगाव। प्रश्न 2 बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? प्रश्न 2 पुनः बोलूँगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर है बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, उसके बावजूद भी उस पर पानी का दाग नहीं लगता। ठीक उसी तरह तेल के मटके पर एक भी बूंद पानी की नहीं टिकती। यहाँ बेटा दिखती टाइप हो गया है, आप इसे टिकती कह लिख लेंगे। भले ही वह पूर्णतः जल में डूबा रहे। उद्धव भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के अत्यंत नज़दीक रहने के पश्चात भी उनके प्रेम बंधन से पूरी तरह मुक्त था। इसलिए उद्धव के व्यवहार की तुलना इन दोनों से की गई है। तो इस तरह बच्चों ये हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उल्हाने, उपालम देना, उल्हाना देना। उत्तर, गोपियों ने उद्धव को अनेक उदाहरणों के माध्यम से उल्हाने दिए थे। यहाँ बेटा उन्होंने टाइप हो गया है गलती से, उल्हाने लिखना, माध्यम से उल्हाने दिए थे। नंबर 1, उन्होंने उसे बड़भागी कहकर प्रेम से रहित माना था, जो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम के अर्थ को नहीं समझ पाया था। नंबर 2 बच्चों, गोपियों ने उद्धव के योग के संदेश को उस ककड़ी के समान बताया जिसका स्वाद कड़वा होता है। नंबर 3, उन्होंने उद्धव के संदेश को ऐसी व्याधि अर्थात बीमारी बताया जिसको उन्होंने आज तक न तो कभी देखा था, न ही सुना था और न ही कभी भुगता था। वास्तव में यहाँ बेटा ये आपके 3 पॉइंट हो गए इसमें। उसके बाद अंत में हम कुछ 1-2 पंक्तियों से प्रश्न को समाप्त करेंगे। तो पढ़िए कौन सी पंक्तियाँ वो। वास्तव में गोपियों ने उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से अपनी वाक चातुर्य का परिचय देते हुए अपने प्रेम के पक्ष की श्रेष्ठता और उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के पक्ष की हीनता का प्रतिपादन किया है। तो बच्चों इस तरह आपका ये तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? कल बच्चों एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सर ये विरह या वियोग का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों मैं बता दूं कि मैंने व्याख्या करते हुए बताया था कि इनका अर्थ होता है किसी से आप बिछोड़ा, जुदाई। जैसे आप फिल्मों में देखते हो नायक का नायिका से
दूर हो जाना, चले जाना, तो उनके उस समय को क्या कहते हैं? विरह, वियोग। जब एक नायक नायिका से दूर होता है उसे कहते हैं वियोग या विरह। गोपियाँ, उत्तर है बच्चों, गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग की अग्नि में सदैव जलती रहती थी, किंतु उन्हें फिर भी एक उम्मीद रहती थी कि श्री कृष्ण एक दिन मथुरा से वापस ब्रज क्षेत्र में अवश्य आएंगे, तब उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम वापस मिल जाएगा। परंतु श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर उद्धव को योग साधना का संदेश देकर गोपियों के पास भेज दिया। उद्धव द्वारा उन्हें दिए निर्गुण ब्रह्म के संदेश से गोपियों की सहन शक्ति जवाब दे गई। उद्धव के इस योग संदेश ने विरह की अग्नि में घी का काम किया था, इसलिए गोपियों ने उद्धव को खरी खोटी सुनाई थी। आज बच्चों यही 4 प्रश्न हम करेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा काम इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप प्रतिदिन का कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सकें। धन्यवाद। अगर किसी बच्चे को संशय है तो वह कृपया ग्रुप में ही प्रश्न पूछे ताकि सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें। बच्चों, आप व्यक्तिगत अपने नंबरों से मुझे व्यक्तिगत रूप से मोबाइल पर मैसेज करके क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे रिप्लाई करने में, उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपके मन में आए किसी प्रश्न का जवाब मैं ग्रुप में दूँ ताकि दूसरे बच्चे भी उन्हें सुन सकें और लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।